हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर पूजा मैम और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी व्याकरण से चैप्टर अलंकार का। ठीक है, तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? अलंकार सीखने वाले हैं। अलंकार सीखने से पहले हम ये पता कर लें कि अलंकार होता क्या है, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि अलंकार क्या है तो हम उसे सीखेंगे कैसे। तो भाई अलंकार क्या होता है ये देखते हैं। आपने पर्यायवाची शब्द तो सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, अच्छे से याद भी किए होंगे। पर्यायवाची क्या होता है? कोई एक ही शब्द, एक ही चीज़ को, एक ही वस्तु को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। इसी तरह हम अलंकार को भी आभूषण, गहने, जेवर आदि नामों से जानते हैं, जिन्हें धारण करने के बाद, जिन्हें पहनने के बाद जो आभूषण गहने होते हैं, इसे जब कोई व्यक्ति पहनता है तो और ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है। भाई सिंपल साधारण व्यक्ति तो यही होगा कि हाँ वो ठीक है, लेकिन जब कुछ वो आभूषण गहने आदि पहन लेता है तो वो और ज़्यादा आकर्षक दिखाई देता है। अरे वो तो बहुत सुंदर दिखाई दे रही थी, ये उपमा मिलती है। इसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। इससे व्यक्ति की शोभा बढ़ाने वाले जेवर आदि होते हैं, जिसको पहनने के बाद व्यक्ति आकर्षक दिखाई देता है। इसी प्रकार जब अलंकार काव्य में आ जाता है तो काव्य की शोभा बढ़ जाती है। तो क्या होता है अलंकार? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। किसे अलंकार कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। अच्छा भाई, अब आते हैं अलंकार के भेद पे। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ये नोट्स 9th और 10th की जो प्रैक्टिकल फाइल बनती है आपकी, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। क्योंकि जो एग्ज़ाम में आपके प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, 20 मार्क्स के होते हैं, फाइल बनानी पड़ती है सारे बच्चों को उसमें। तो आप एज इट ये जो नोट्स हैं उसी के लिए मैंने स्पेशली बनाए हैं। तो आप चाहें तो उसे अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप ये अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपको और आपके जो फ्रेंड्स हैं दोनों को इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि भाई लॉकडाउन का तो पता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम तो आने हैं, तो आप अपनी जो स्टडी है उसे रेगुलर कंटिन्यू चलते रहिए इसके साथ में। ओके, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के 3 भेद बताए गए हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। अब 9th 10th में मोस्टली जो है शब्दालंकार और अर्थालंकार इन्हीं दोनों से पूछे जाते हैं, तो हम इन्हीं दोनों पे ज़्यादा फोकस करेंगे। शब्दालंकार और अर्थालंकार ये दो हैं जिनका हम 2 पार्ट्स में जो है वीडियो बनाकर आपको देंगे। क्योंकि भाई एक बार अगर हमने बना ली तो बहुत जल्दी जल्दी बना लेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और हम यहाँ पर समझाने के लिए, ध्यान रखिए, समझाने के लिए, सीखने के लिए। क्योंकि आप रट तो कहीं से भी रट सकते हो, कहीं से भी बस बुक पढ़े और हाँ भाई जी पढ़ तो लिया है, आ तो गया है, लेकिन क्या आप सीख पाए हैं? तो आपका सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सीख गए तो इन फ्यूचर आप किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, आपको अलंकार से कुछ भी आएगा। आपको जब सीख चुके होते हैं चीज़, तो बस उसको सामने आने की देर होती है और माइंड में तुरंत क्लिक होता है और वो चीज़ अपने आप ही आपको रिमाइंड हो जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं अपने अलंकार के भेद को लेके। तो हम पहला अलंकार का जो भेद है शब्दालंकार, उसको देखते हैं, उस पर फोकस करते हैं और उसे सीखते हैं। तो शब्दालंकार क्या होता है? ठीक है, तो शब्दालंकार जैसा कि इसमें अगर हम संधि विच्छेद करें तो इसका आता है शब्द प्लस अलंकार। शब्द प्लस अलंकार, जैसा कि मालूम हो गया कि भाई शब्द का ही जो भी यहाँ पर खेल है, जो भी है सब कुछ शब्द के ऊपर ही आधारित है। तो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को शब्दालंकार कहते हैं। जहाँ पर जिन शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वहाँ पर शब्दालंकार होता है। कि शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ पर जिन शब्दों पे माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े, जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़े वहाँ पर शब्दालंकार। ठीक है, तो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को शब्दालंकार कहते हैं।
अब शब्द अलंकार के जो भेद हैं अब उसे देखते हैं। शब्द अलंकार के जो भेद होते हैं वो हमने यहाँ पर 5 प्रकार दिए गए हैं, 5 भेद दिए गए हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा वक्रोक्ति अलंकार और 5वां पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, अलंकार के भेद समझ में आ गए। शब्द अलंकार के अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति। अच्छा, अगर हम और डीप में जाते हैं तो हमारे पास अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं, लेकिन हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, हमारे 9th-10th के सिलेबस में वो नहीं आते हैं। तो अभी हम सिर्फ शब्द अलंकार के 5 भेद करेंगे। तो सबसे पहला है अनुप्रास अलंकार। तो आइए देखते हैं अनुप्रास अलंकार में क्या होता है। तो जो हमारा अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार जब काव्य में एक ही वर्ण, देखिए ध्यान दीजिए, वर्ण, अक्षर समझते हैं ना, एक ही वर्ण, जैसे का, खा, गा, गा जो भी होता है वो वर्ण कहलाते हैं ना हमारे। तो जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो या बार बार आता हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में एक ही वर्ण, ध्यान रखिएगा, एक ही वर्ण यानी एक ही अक्षर, तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, बार बार आता हो, बार बार एक ही वर्ण जो हो, अभी हम आपको उदाहरण देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो भैया कौन सा अलंकार? अनुप्रास अलंकार। कब होता है? जब वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। ठीक है, तो उदाहरण देखते हैं इसका। हम अनुप्रास अलंकार का उदाहरण, रावण रथी विरथी रघुबीरा। रावण रथी विरथी रघुबीरा, तो हमने क्या बताया? वर्ण, अक्षर। तो कौन सा अक्षर इसमें ज्यादा आ रहा है? देखिए, रावण का रा, रथी का रा, विरथी का रा, रघुबीरा का रा। कौन सा वर्ण आया बार बार? रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? रा वर्ण की। ऐसे एक और एग्जांपल हम आपको देते हैं, इसमें लिखा नहीं है, मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। रघुपति का रा, राघव का रा, राजा का रा और राम का रा। कौन सी वर्ण की आवृत्ति हुई? रा वर्ण की आवृत्ति हुई। समझ में आया ना? रा वर्ण की आवृत्ति हो रही है बार बार। अपना दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। सेवकऊ, सेवकऊ सो सेवकाई, सेवकऊ सो सेवकाई। सेवकऊ का, तो सेवकऊ का सा, सो का सा और सेवकाई का सा। कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? सा वर्ण की। तो अनुप्रास अलंकार में क्या होता है? वर्ण की आवृत्ति होती है, किसी भी वर्ण की आवृत्ति हो, किसी एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पर सा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है ना। समझ में आ गया कि अनुप्रास में क्या होता है? एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है बार बार। किसकी आवृत्ति होती है? वर्ण की। ध्यान रखिए, वर्ण। अनुप्रास वर्ण, अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हमारा यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो या एक ही शब्द बार बार आए, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो, जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो, बार बार आए, एक ही शब्द, यानी कि एक ही शब्द, कोई सा भी शब्द हो, एक से ज़्यादा आए, एक बार से ज़्यादा आए, 2 बार आए, ज़्यादा आए, एक से ज़्यादा बार आए, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? यमक अलंकार होता है। लेकिन अब ये आपको ध्यान रखना है कि आवृत्ति जो एक शब्द की 2 बार हुई है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग होना चाहिए। जहाँ पर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है, वो बार बार आया हुआ है, लेकिन उसका जो अर्थ है वो दोनों का अलग अलग हो,
जो पहले वाले का अर्थ अलग हो और दूसरे वाले का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखेंगे समझ में आ जाएगा आपको। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय। तो अब देखिए यहाँ पे कनक शब्द है ना, शब्द शब्द समझ रहिएगा, ये वर्ण नहीं है, शब्द है। वर्ण क्या होता है? वर्ण अक्षर होता है। शब्द क्या होता है? वर्णों का समूह होता है, ठीक है ना। तो यहाँ वर्णों का समूह है, शब्द है। कनक कनक 2 बार कनक लिखा है, यानी कि एक ही शब्द का आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है वो अलग अलग है। पहले वाले कनक का जो अर्थ है वो सोना है और दूसरे वाले कनक का जो अर्थ है धतूरा है। भाई इसका अर्थ भी समझ लेते हैं। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय। अगर किसी को कनक, पहले वाला तो कनक है सोना, अगर सोना अधिक मिल जाए तो वो बौरा आ जाता है, पागल हो जाता है। और दूसरा वाला जो कनक है धतूरा, अगर दूसरा वाला जो कनक है धतूरा वो भी अगर कोई खा ले तो उससे भी वो बौरा जाता है, पागल हो जाता है। किसी भी चीज़ की अधिकता नहीं होनी चाहिए। तो कनक कनक 2 बार हुआ है यहाँ पर। जो शब्द है 2 बार शब्द आए हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग है। कनक जो शब्द है उसकी आवृत्ति 2 बार हुई है और दोनों का अर्थ अलग अलग है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास। 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। तो अब देखिए 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। तो 3 बेर 2 बार आया। 3 बेर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, दोनों बार का अर्थ अलग अलग है। पहला वाला जो 3 बेर का मतलब 3 बार है भाई, 3 बार सुबह शाम दोपहर 3 बार, तो 3 बेर यानी कि 3 बार। दूसरे वाले 3 बेर का जो अर्थ है वो 3 बेर, जो बेर के फल आते हैं, बेर, हाँ खाने वाला जो फल आता है बेर, मीठे होते हैं भाई। तो वो जो दूसरा वाला हमारा 3 बेर है, तो वो 3 बेर फल का यहाँ पर अभिप्राय है। उससे उसका जो अर्थ है 3 बेर वो फल से है। तो 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। ये जो है उदाहरण दिया गया है कि जो रानी थी पहले वो 3 बार खाना खाती थी और वो सिर्फ 3 बेर खाकर ही रहती हैं। तो भाई यहाँ पर शब्द जो था 3 बेर, उसकी आवृत्ति 2 बार हुई और दोनों बार का जो अर्थ है वो अलग अलग हुआ। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार। कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लेना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट अलंकार है वो है श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार? श्लेष अलंकार। जहाँ एक शब्द एक बार आए, ध्यान दीजिएगा, जहाँ एक शब्द, शब्द है वर्ण नहीं है, शब्द है, जहाँ पर एक शब्द एक बार आए किंतु उसका जो अर्थ हो वो अलग अलग हो, समय के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से, अपनी कंडीशन जो है, अपना जो समय है उसके हिसाब से उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जहाँ एक शब्द एक बार आए किंतु उसका अर्थ अनेक हो, अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ध्यान दीजिए फिर से एक बार, जहाँ एक ही शब्द एक बार आए किंतु उसका जो अर्थ है वो अनेक हो, अलग अलग हो, वहाँ पर श्लेष अलंकार। उदाहरण देखें। सुविरन को खोजत फिरें कवि अभिचारी चोर। सुविरन को खोजत फिरें कवि अभिचारी चोर। सुविरन एक ही शब्द है, अब इस शब्द के जो अर्थ हैं अलग अलग वो देखते हैं। अनेक शब्द मतलब जो उसके अर्थ हो वो अलग अलग हो रहे हैं, अनेक अर्थ हैं इसके। सुविरन, सुविरन जो होता है उसे सुंदर वचन भी कहते हैं, सुंदर स्त्री भी कहते हैं और सोना भी कहते हैं। अब ये समय के हिसाब से इसका अर्थ अलग अलग लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ सुविरन का जो
पहला वाला जो अर्थ आया है सुविरन सुंदर वचन। तो जो कवि होता है जब वो अपनी कोई भी काव्य लिखता है तो अधिक सुंदर से सुंदर वचन उसे चाहिए होते हैं, तभी काव्य की सुंदरता बढ़ती है। अच्छे वही जब तभी वो अच्छे से अपना जो है आगे का काव्य जो है वो बढ़ा पाएगा। अभिचारी क्या होता है? जो जिसे सुंदर स्त्री का बहुत ही मोह हो। तो अभिचारी को सुंदर स्त्री, जो अभिचारी होता है वो हमेशा सुंदर स्त्री की खोज में होता है। चोर को हमेशा किसकी खोज रहती है? चोर को हमेशा सोने की खोज रहती है। तो सुविरन को खोजत फिरें कवि अभिचारी चोर। तो कवि को सुंदर वचन की खोज होती है, अभिचारी को सुंदर स्त्री की, और चोर को सोने की। तो देखिए शब्द यहाँ पर एक ही आया सुविरन, लेकिन उसके अनेक अर्थ हो गए और वो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग अर्थ के रूप में आए। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है आ गया होगा, नहीं तो कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, श्लेष अलंकार का ही हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अब देखिए पानी शब्द का जो यहाँ पर जो लिया गया वो एक ही बार आया है, लेकिन इसका जो अर्थ है वो अलग अलग है। ठीक है ना? पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। अच्छा, हमारा नेक्स्ट जो अलंकार है वो है वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति। पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। वक्रोक्ति, वक्रोक्ति संधि विच्छेद अगर हम कहेंगे तो वक्र उक्ति। तो वक्र का मतलब होता है टेढ़ा और उक्ति का मतलब होता है कठिन। वक्रोक्ति टेढ़ा कठिन कह सकते हैं। भाई कोई बात कुछ कह रहा हो, उसका मतलब कोई कुछ निकाल रहा हो, वहाँ पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। देखिए कैसे, जो शब्द कहा गया हो उसका अर्थ कुछ निकलता हो, लेकिन सुनने वाला जो है वह व्यक्ति उस शब्द का अर्थ अलग निकाले। जो शब्द कहा गया हो उसका अर्थ कुछ और निकल रहा हो, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति है उस शब्द का अर्थ कुछ और निकाले। तो आपको समझ में आ गया ना? जहाँ जो शब्द कहा गया हो उसका अर्थ कुछ और आ रहा हो निकल कर, लेकिन जो सुनने वाला व्यक्ति हो वो जो है जब वो सुने उस शब्द को तो उसका अर्थ वो कुछ और निकाले। जो शब्द कहा गया उसका अर्थ कुछ और निकला हो, परंतु सुनने वाला व्यक्ति उस शब्द का अर्थ अलग निकाले, वहाँ पर क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है, यहाँ पर एक संवाद हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है कृष्ण और राधा के बीच में। देखते हैं। द्वार पर को अर्थ है इसका द्वार पर कौन? प्रिय हरि। प्रिय हरि कृष्ण भगवान का नाम है ना, हरि। वो हरि, प्रिय हरि, प्रिय में हरि। तरु शाखा जाओ, तरु शाखा जाओ। हरि का एक अर्थ बंदर भी होता है। तो तरु शाखा जाओ, तरु मतलब पेड़, शाखा डाल पर, जाओ जाओ तो पेड़ की डाल पर जाओ। प्रिय मधुसूदन, प्रिय मधुसूदन, प्रिय मधुसूदन, हे प्रिय में मधुसूदन। अब मधुसूदन का भी एक और अर्थ होता है भंवरा। तेरो का काम, तो तुम्हारा क्या काम है यहाँ पर? भाई यहाँ पर ही बातचीत हो रही है। जब कृष्ण भगवान के द्वार पर आते हैं, राधा माता के द्वार पर, राधा जी के द्वार पर आए तो उन्होंने नॉक किया, दरवाज़ा खटखटाया। तो अंदर से राधा जी पूछती हैं कि द्वार पर कौन है? तो कृष्ण भगवान उनका जो है आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं कि हे प्रिय मैं हरि हूँ। तो राधा माता ने उसका जो है अलग अर्थ निकाला। अच्छा, हरि मतलब बंदर, तो शाखा पर जाओ, पेड़ की डाल पर जाओ, तुम्हारा यहाँ क्या काम है? तब उन्होंने दोबारा बोला प्रिय मधुसूदन, अरे प्रिय मैं मधुसूदन हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा मधुसूदन यानी भंवरा, तो तेरा यहाँ क्या काम? तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है।
तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ हरि मतलब भगवान, लेकिन सुनने वाली कौन? राधा जी। उन्होंने क्या अर्थ निकाला? बंदर। दूसरे में क्या? मधुसूदन। मधुसूदन कृष्ण भगवान का नाम, लेकिन क्या अर्थ निकाला? भंवरा। तो यहाँ पर कहने का अर्थ जो निकल रहा है वो कुछ और है, लेकिन सुनने वाला जो है उसका कुछ और अर्थ ले रहा है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वक्रोक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? वक्रोक्ति अलंकार। अच्छा ठीक है। हरि श्री कृष्ण एक नाम और दूसरा बंदर। मधुसूदन श्री कृष्ण का नाम और दूसरे में भंवरा। अब हम चलते हैं नीचे अपने नेक्स्ट वाले पे। पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति, पुनः मतलब बार बार, पुनः मतलब बार बार। कहते ना पुनः कार्य करो, दोबारा से कार्य करो, बार बार काम करो, यही तो सीधा सा अर्थ है पुनरोक्ति अलंकार। जहाँ पर बार बार कोई चीज़ आए, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए, जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ समान हो। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ समान हो। जैसे धीरे धीरे आगे बढ़त जाए। धीरे धीरे, धीरे धीरे 2 बार आया और उसका अर्थ भी समान है। धीरे धीरे, मध्यम मध्यम, धीरे धीरे, धीरे धीरे आगे बढ़त जाए। धीरे शब्द का बार बार उच्चारण हो रहा है, 2 बार आया है, ऐसे जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको, मेरे दिमाग में आ रहा है, याद ला रहा है, तो मैं आपको बताती हूँ एक और एग्जांपल। ठुमक ठुमक राम चलत। ठुमक ठुमक, ठुमक ठुमक 2 बार आया, दोनों का समान अर्थ है। तो यहाँ पर भी पुनरोक्ति अलंकार। पुनरोक्ति अलंकार बहुत ही सीधा साधा सा है। जहाँ पर एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भी समान हो, वहाँ पर पुनरोक्ति अलंकार। जहाँ एक ही शब्द बार बार आए और अर्थ समान हो, वहाँ पर पुनरोक्ति अलंकार। ठीक है, समझ में आया? वेरी गुड। अब आज के लिए इतना ही। अब आगे का जो हमारा अर्थ अलंकार है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक आप इसको समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, किसी तरह की कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं प्लीज़। मुझे जो है ना, लोग कॉल करके बताते हैं, व्हाट्सएप पे बताते हैं, तो ऐसा ना करें। कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताएंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग ध्यान दे रहे हैं, तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा मेरा भी। तो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, हैव अ वेल ऑफ टाइम। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ठीक है, शेयर करिए, लाइक करिए और प्लीज़ कमेंट्स करिए।